नमस्कार बच्चों, आज हम आरंभ करते हैं कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा चैप्टर 10 पांडवों की रक्षा लेक्चर नंबर 2। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पांडवों के साथ बहुत ही बुरा हुआ था और उनको भिक्षा लेकर के अपना गुजारा करना पड़ा था। अब आगे देखिए। ब्राह्मण बड़े दुखी हृदय से अपनी पत्नी से कह रहा था, कितनी ही बार मैंने तुम्हें समझाया है कि इस अंधेर नगरी को छोड़कर कहीं और चल पड़ो, पर तुम नहीं मानी। यही हट करती रही कि यह मेरे बाप दादा का गांव है, यही रहूंगी। बोलो अब क्या कहती हो? अपनी बेटी को बलि कैसे चढ़वा दूं? पुत्र को काल कवलित कैसे होने दूं? यदि मैं शरीर त्यागता हूँ तो फिर इन अनाथ बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? हाय, अब मैं क्या करूँ? और कुछ करने से तो अच्छा उपाय है कि सभी एक साथ मौत को गले लगा ले, यानी मर जाए, यही अच्छा होगा। कहते कहते ब्राह्मण सिसक कर रो पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी रोते रोते बोली, हे प्राणनाथ, मुझे मरने का कोई दुख नहीं है। मेरी मृत्यु के बाद आप चाहे तो दूसरी शादी कर ले, पत्नी ले आए दूसरी। अब मुझे प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा दे ताकि मैं राक्षस का भोजन बनूं। पत्नी की ये व्यथा भरी बातें सुनकर ब्राह्मण से रहा न गया। वह बोला, प्रिय, मुझसे बड़ा दुरात्मा और पापी कौन होगा जो तुम्हें राक्षस की बलि चढ़ा दे और खुद जीवित रहे? माता पिता को इस तरह बातें करते देख ब्राह्मण की बेटी से भी न रहा गया। उसने कहा, पिताजी, अच्छा तो यह है कि राक्षस के पास आप मुझे भेज दें। सबको इस तरह रोते देखकर ब्राह्मण का छोटा सा लड़का पास में पड़ी सूखी लकड़ी हाथ में लेकर घुमाता हुआ बोला, उस राक्षस को तो मैं इस लकड़ी से इस तरह जोर से मार डालूंगा। छोटा बच्चा था तो उस बच्चे ने भी अपने माँ बाप को इस तरह से परेशान देखकर ऐसा कहा। कुंती खड़ी खड़ी यह सब देख रही थी। अपनी बात कहने का उसने ठीक मौका देखा और बोली, हे ब्राह्मण, क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों के इस दुख का क्या कारण है? ब्राह्मण ने कहा, देवी सुनिए, इस नगरी के समीप एक गुफा है जिसमें बक नामक एक बड़ा अत्याचारी राक्षस रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस नगरी के लोगों पर बड़े बड़े जुल्म ढाए हैं। इस देश का राजा जो वेत्रकीय नाम के महल में रहता है, इतना निकम्मा है कि प्रजा को राक्षस के अत्याचार से बचा नहीं रहा है। इससे घबराकर नगर के लोगों ने मिलकर उससे बड़ी अनुनय विनय की कि कोई न कोई नियम बना ले। बकासुर के लोगों की यह बात मान ली और तब से समझौते के अनुसार यह नियम बना हुआ है कि लोग बारी बारी से एक एक आदमी और खाने की चीज़ें हर सप्ताह उस तक पहुंचा देते हैं। इस सप्ताह में उस राक्षस के खाने के लिए आदमी और भोजन की बारी हमारी है। अब तो मैंने यही सोचा है कि सबको साथ लेकर ही राक्षस के पास चला जाऊंगा। आपने पूछा तो मैंने बता दिया। इस कष्ट को दूर करना तो आपके बस में है नहीं। ब्राह्मण की बात का कोई उत्तर देने से पहले कुंती ने भीमसेन से सलाह की। उसने लौट कर कहा, विप्रवर, आप इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। मेरे 5 बेटे हैं, उनमें से एक आज राक्षस के पास भोजन लेकर चला जाएगा। सुनकर ब्राह्मण चौंक पड़ा और बोला, आप भी कैसी बातें करती हैं? आप हमारे अतिथि हैं, हमारे घर में आश्रय लिए हुए हैं। आपके बेटे को मौत के मुंह में मैं कैसे भेजूं? यह कहाँ का न्याय है? यह मुझसे नहीं होगा। कुंती को डर था कि यदि वह सब बता दे तो ये बातें फैल जाएगी और तो दुर्योधन और उनके साथियों को पता चल जाएगा कि पांडव एक चक्रा नगरी में छिपे हुए हैं। इसलिए उसने ब्राह्मण से इस बात को गुप्त रखने का आग्रह किया। कुंती ने जब भीमसेन को बताया कि उसे बकासुर के पास भोजन सामग्री लेकर जाना होगा तो युधिष्ठिर खींच उठे और बोले, यह तुम कैसे दुस्साहस करने चली हो माँ? क्यों खींचे? क्योंकि उनको ये था कभी कौरवों को पता न चल जाए। युधिष्ठिर की इन कड़ी बातों का उत्तर देते हुए कुंती बोली, बेटा युधिष्ठिर, इस ब्राह्मण के घर में हमने कई दिन आराम से बिताए हैं। जब इन पर विपदा पड़ी है तो मनुष्य होने के नाते उसका बदला चुकाना ही चाहिए। मैं बेटा भीम की शक्ति और बल से अच्छी तरह परिचित हूँ। तुम इस बात की चिंता मत करो। जो हमें वारणावत से यहाँ तक उठा लाया, जिसने हिडिंब का वध कर दिया, उस भीम के बारे में मुझे न तो कोई डर है न चिंता है। भीम को बकासुर के पास भेजना हमारा कर्तव्य है। इसके बाद नियम के अनुसार नगर के लोग खाने पीने की चीज़ें गाड़ी में रखकर ले आए। भीमसेन उछलकर गाड़ी में बैठ गया। शहर के लोग भी बाजे बजाते हुए कुछ दूर पीछे पीछे चले।
एक निश्चित स्थान पर लोग रुक गए और अकेला भीम ही गाड़ी दौड़ाता हुआ आगे चला गया। उधर राक्षस मारे भूख के तड़फ रहा था। जब बहुत देर हो गई तो क्रोध के साथ वह गुफा के बाहर आया तो देखा कि एक मोटा मनुष्य बड़े आराम से बैठा हुआ भोजन कर रहा है। यह देखकर बकासुर की आंखें क्रोध से एकदम लाल हो उठी। इतने में भीम की नज़र उस पर पड़ी। उसने हंसते हुए उसका नाम लेकर पुकारा। भीम की यह डिठाई देखकर राक्षस गुस्से में भर गया और तेजी से भीमसेन पर झपटा। भीमसेन ने बकासुर को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने उसकी तरफ पीठ फेर ली और कुछ भी परवाह किए बिना वह खाना खाने लगा। खाली हाथों काम न बनते देखकर राक्षस ने एक बड़ा सा पेड़ जड़ से उखाड़ लिया और भीमसेन पर दे मारा, परंतु भीमसेन ने बाएं हाथ पर ही उसे रोक लिया। दोनों में भयानक मुठभेड़ हो गई। भीमसेन ने बकासुर को ठोकरे मारकर गिरा दिया और कहा, दुष्ट राक्षस, जरा विश्राम तो मुझे करने दे। थोड़ी देर सुस्ताकर भीम ने फिर कहा, अच्छा अब उठ। बकासुर उठकर भीम के साथ लड़ने लगा। भीमसेन ने उसको ठोकने लगाकर फिर गिरा दिया। इस तरह बार बार पछाड़ खाने पर भी राक्षस उठकर भिड़ जाता था। आखिर भीम ने उसे मुंह के बल गिरा दिया और उसकी पीठ पर घुटनों की मार देकर उसकी रीढ़ तोड़ डाली। राक्षस पीड़ा के मारे चीख उठा और उसके प्राण पखेरु उड़ गई। रीढ़ की हड्डी उसकी भीम ने तोड़ दी, जिससे वह तड़फ कर मर गया। भीमसेन उसकी लाश को घसीट लाया और उसे नगर के फाटक पर जाकर पटक दिया। फिर उसने घर आकर माँ को सारा हाल बताया। अब आपका पाठ हो गया पूरा। इसमें से इंटरनल क्वेश्चन आपको बनाने हैं और उनके आंसर भी आपको याद करने हैं।